जी, तो एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है एंड दैट इज़ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस 360 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये भी उसी तरह है, हम इनके पेयर बनाएंगे लेकिन ये ऑटोमेटिकली पेयर बना हुआ है। किस तरह के देखिए, माइनस वन एंड माइनस टू ऐड करें क्या होता है माइनस थ्री। सिमिलरली माइनस एट प्लस फाइव तो ये भी ऐड करें तो क्या होता है माइनस थ्री। तो इसका मतलब है इनकी तरतीब ठीक है। मतलब क्या कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है तो उसके अंदर क्या था हमारे पास कि हमने इनकी तरतीब चेंज की थी, यानी x प्लस वन और x प्लस थ्री था ना, तो हम x माइनस फाइव और x प्लस वन को एक साथ लिखा था और x प्लस थ्री और x माइनस सेवन को एक साथ, क्योंकि इनको ऐड करते थे तो इसका सम माइनस फोर आता है और इन दोनों का भी माइनस फोर आता है। दैट इज़ वाई वी हैव चेंज देयर प्लेसेस। बट हियर इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि दोनों जो है हमारे पास क्या है, बोथ आर द सेम, माइनस वन माइनस टू सम करें माइनस थ्री। सिमिलरली माइनस एट प्लस फाइव इन दोनों को सम करें माइनस थ्री, तो ये ऑलरेडी क्या है तरतीब में है। नाउ व्हाट विल वी डू कि हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, देन x माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स, फिर माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस टू, यानी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो टर्म है इनको हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव एक्स, और फिर माइनस एट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एट एक्स, और माइनस एट फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एट एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब देखिए ये इसकी एक प्रॉपर शेप आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है और इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स सेम है ना। तो अब हम इसको लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे वाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वाई प्लस टू इंटू वाई माइनस 40 प्लस 360, वाई इसकी जगह प्लस टू, फिर इसकी जगह वाई माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हमारे पास 360 ना होता ना तो हम कहते ये डायरेक्ट पेयर बने हुए हैं, y प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई माइनस 40 इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे 360 है तो हम इसको इक्वल टू ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, तो पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y देन 2y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 38 वाई माइनस 80 प्लस 360, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 280 मेरे ख्याल में, हाँ जी 280 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला वाई की वैल्यू निकालने के लिए। इसके अलावा जो है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी हो सकता है, तीन मेथड है। मिड टर्म ब्रेक से भी हो सकता है। मिड टर्म ब्रेक जिसका फैक्टराइजेशन कहते हैं वो किस तरह होगा, क्या हम करना दो चीज़ों को ऐड है, ऐड करें तो क्या आना चाहिए 38 और उन दो को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 280। अब हम इसके थोड़े से फैक्टर बनाते हैं कि 38 और 280। अगर मैं इसका सिंपल सा ये लिखूं कि माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1 कैरी 9 एंड 1 10, ये तो हो जाएगा 105। इसका मतलब है कि थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे जी। अच्छा, इसमें फैक्टर देके बहुत आसान से हैं। 38 किन दो को ऐड करें 38 और मल्टीप्लाई करें तो 280, यार सिंपल है, कौन सा वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280, कितने आसान थे।
अच्छा -28 -10 कितना हो जाएगा -38, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 280 बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा y -28 और यहाँ से -10 कॉमन ले लें तो भी क्या बन जाएगा y -28 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y -10 और दूसरा y -28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हो जाएगा y -10 इज इक्वल टू 0 और फिर क्या होगा y -28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने शुरू में क्या की थी, सपोज की थी कि x स्क्वायर -3x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी लिख देंगे x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है देखिए, जब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत काम ऐसा होता है कि इनकी मिड टर्म ब्रेक हो, फैक्टराइजेशन हो। तो इसके लिए सिंपल से हम क्या करते हैं, बाय फार्मूला हम इनको हल करते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी हल कर लेता हूँ क्योंकि ये पहले एक्सरसाइज 1.1 से रेलिवेंट है। ठीक है, तो वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। b की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है और b की -3 और c की क्या आ रही है -10। तो ये वैल्यूज हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, यानी माइनस इंटू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -10। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1 है ये। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 ओवर 2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस 40 प्लस 9 49 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आसान सा था, यानी 3 प्लस माइनस 7 ओवर 2। ये वैल्यू यहाँ तक। आगे भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू आएगी 3 माइनस 7 ओवर 2। तो या तो x की वैल्यू हमारे पास 10 ओवर 2 यानी कि 5 आ जाएगी, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। लेकिन अभी देखें तो हमने एक पोर्शन हल किया, यानी कि y -10 इज इक्वल टू 0x स्क्वायर -3x। अभी ये वाला पोर्शन रहता है। ठीक है जी, तो इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा हल करके फिर बल्कि इधर ही हल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये इसका वो मतलब है कि मैं कह देता हूँ कि सेकेंड पार्ट जो कि हमारे पास क्या था कि y -28 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमने पुट की थी x स्क्वायर -3x थी। हाँ जी, x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक मुश्किल है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे -b की जगह पे यहाँ पे क्या है -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मेरे ख्याल में तो 112 ही होता है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस 121 ओवर 2। तो ये यहाँ पर भी आप देखें तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस 11 ओवर 2। तो अब यहाँ पर भी x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि +3 प्लस 11 ओवर 2 और +3 माइनस 11 ओवर 2। 11 प्लस 3 क्या आ जाएगा 14 ओवर 2 7, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -3 माइनस 11 -8 ओवर 2, तो ये -4, यानी कि यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 आ गई। तो ओवरऑल हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई।
दो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, कौन सी? 5 इंटू -2, 5 -2, और अब हमने फाइंड की है 7 एंड -4। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है फाइनल क्वेश्चन का।